हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बुक चलाया हुआ है उसका वन लाइनर प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला, फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्लोएम एक संवहनी उत्तक है। यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। पहला चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाएं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है तो प्रजनन, जातीय वृद्धि, संबंध इत्यादि। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि का उदाहरण होगा विस्थापन, जो कि सदिश राशि है। 5 नंबर प्रश्न है, अबरक बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो अबरक जिस जिले में पाया जाता है उसका नाम दिया हुआ है, जैसे नवादा, गया, मुंगेर और जमुई। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है, द बिजनेसेस में बिकम्स अ न्यूसेंस व्हेन कंडक्टेड इन सम लोकेलिटीज और इन एन improper manners in the above sentences nuisance means। तो इसका सही उत्तर होगा ट्रेवल। आगे देखिए रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर होगा चावल। 8 नंबर प्रश्न है, बिहार किस खनिज का प्रमुख धारक है? तो इसका सही उत्तर होगा पायरासाइट्स। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न है, दोषहर्ता में प्रत्यय चयन कीजिए। दोषहर्ता में प्रत्यय होगा हर्ता। लेखक के अनुसार विज्ञान आश्रित है तो किस पे है? प्रमाण पर। उसके बाद देखिए विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्य की खोज और मानव कल्याण। 12 नंबर प्रश्न है, एक ही सिक्के के 2 पहलू का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण। 13 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 मई। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, जंगल का समानार्थी। समानार्थी का मतलब होता है उसी से मिलता जुलता शब्द। तो इसका सही उत्तर होगा अरण्य, वन और कानन। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 275। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार संविधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर होगा 38। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कहाँ होती है? तो जो ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई होती है वो ध्रुवों पर होती है। डेंड्रॉइड्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करता है, यानी सूचना को प्राप्त करने में मदद करता है डेंड्रॉइड्स। 19 नंबर प्रश्न है, मुगल राजकुमारी जहां आरा ने किस व्यक्ति की जीवनी अल्लाह अरवा नाम से लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की। 20 नंबर प्रश्न है, अवायवीय श्वसन के द्वारा शरीर की मांसपेशियों में अम्ल का निर्माण होता है। कौन से अम्ल का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। 21 नंबर प्रश्न है, साबुन में कौन सा क्षार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि साबुन में पाया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, कृषि का डिजिटलीकरण क्या होता है? तो कृषि कार्य में डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग है। 23 नंबर प्रश्न है, रबी फसल की कटाई किस माह में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा अप्रैल से जून में। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय की आनुपांशिक शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो भाग 5 का अनुच्छेद 140। उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न है, स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 2.5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 300। 26 नंबर प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा खुदीराम बोस। 27 नंबर प्रश्न, कोशिका झिल्ली का प्रकृति क्या होता है? तो जो कोशिका झिल्ली होता है वह अर्धपारागम्य होता है।
28 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट्स प्रीपोजिशंस। आई वॉज अमेज्ड डॉट लाइन हिज एबिलिटी। इसका सही उत्तर होगा 80 यानी एट। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, डेल्टा प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मृदा। 30 नंबर प्रश्न है, पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी सदा एक वचन में होता है। 31 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। 32 नंबर प्रश्न है, सारनाथ में स्थित धम्मेक स्तूप किसकी चर्चा की गई है? तो इसका उत्तर होगा बुद्ध की प्रथम उपदेश का। द्रव्यमान का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो जो द्रव्यमान का ईसाई मात्रक होता है वो किलोग्राम यानी केजी होता है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, उपकार का विलोम क्या होगा? तो उपकार का जो विलोम शब्द होता है वो अपकार होता है। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये का 5% की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज लेता है, तो उसे 3 वर्ष के बाद प्राप्त राशि क्या होगी? तो ये होगा 1380 रुपये। 36 नंबर प्रश्न है, कोप्रोलाइट्स जीवाश्म में किस जंतु से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा डायनासोर्स, मगरमच्छ इत्यादि। कक्षा एम के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 18। 1857 की क्रांति से संबंधित डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ी अक्षयदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है एथलेटिक्स से है। 40 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन सा भाग लेता है? तो राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों की विधानसभाओं में के निर्वाचित सदस्य। 41 नंबर प्रश्न है, संघात्मक सरकार कितने स्तर का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 स्तर। 42 नंबर प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ही रोट्स अ लेटर। तो इसका सही उत्तर होगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। 43 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने पर्यावरण से संबंधित समस्या को हल करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कवर किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 45 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। 46 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में बीपी मंडल की अध्यक्षता में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। 48 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था? इसका सही उत्तर होगा बलिया यूपी यानी सतारा जो कि महाराष्ट्र और तामलुक जो कि वेस्ट बंगाल में है। x+2 किस बहुपद का एक गुणनखंड है? तो इसका उत्तर होगा 4x³ + 13x + 6। 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा देहरादून। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सर्किट में कुल कितने प्रतिरोधों का योग कितना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 6। 92 नंबर प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से पारित हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 53 नंबर प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 25 अप्रैल। निम्नलिखित श्रृंखला में चीनी के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म होगा? तो इसका उत्तर होगा IN। 55 नंबर प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। विश्व में प्रथम बार
जीएसटी कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस में, जो कि 1954 ईस्वी में लगाया गया था। 57 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस यू कैन सी द डॉक्टर, खाली स्थान 8 AM एंड 12 noon। तो इसका होगा सही उत्तर बिटवीन। किसने कहा था कि मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस का शासक, जो कि लुई 14वां। 59 नंबर प्रश्न है, बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका सही उत्तर होगा 2, जो कि कटोरिया और मनिहारी। बिहार लोक सेवा आयोग के स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को। 61 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या यानी जो R होता है फोकस दूरी F के बीच क्या संबंध होता है? तो F = R/2 होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पेंटोथेनिक अम्ल। 63 नंबर प्रश्न है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा निर्लज होना। महात्मा गांधी को बिहार आने का अनुरोध किसके द्वारा किया गया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपना कब से शुरू हुआ था? तो ये जो हुआ था 1969 में महात्मा गांधी के 100वीं जयंती पर। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, यश दलेपन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा जस्ता। 67 नंबर प्रश्न है, पहली पंक्ति में 21 क्यारियाँ, दूसरी में 18 क्यारियाँ, तीसरी में 15 क्यारियाँ और अंतिम में 6 क्यारियाँ हैं। तो क्यारियों की कुल संख्या कितना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 60। 68 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कौन सा धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा सोना। 70 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। शहद शब्द क्या है? तद्भव है। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रेप्स आर नाउ डॉट लाइन इनॉट टू बी पिक्ड। इसका होगा राइट। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 300 का जो क का संबंध है वो किससे है? तो संपत्ति के कानूनी अधिकार से। 74 नंबर प्रश्न है, लोक नियोजन में अवसर की समानता हमारे संविधान के किसके अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में वर्णित है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल का वृक्ष है। 76 नंबर प्रश्न है, नमक का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? वाष्पीकरण द्वारा किया जाता है। 77 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। 78 नंबर प्रश्न है, पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर किस थैली में उपस्थित होते हैं? तो जिसको स्क्रोटम यानी अंडकोश कहते हैं। अंडकोश में वो जो वृषण होता है वो उपस्थित रहता है। प्रगति पहल जो कि 2024 किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर होगा आयुर्वेद। 80 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया गया? तो इसका उत्तर होगा असम। चादर पर डंडे से पीटने पर धूल केड़ का झरना किसका उदाहरण है? जड़त्व का। 82 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? लिविनहॉक ने। प्रीत प्रधान समाज में किसकी सत्ता का प्रयोग होता है? पुरुषों की। 84 नंबर प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट्स ऑप्शन। माई फ्रेंड्स एंड खाली स्थान आई हैड बीन स्टॉक देयर। इसका से उत्तर होगा आई हैड बीन स्टॉक देयर। 85 नंबर प्रश्न है, भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। 5 कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो 5 होता है। 87 नंबर प्रश्न है, बिहार में निम्न में से किस उद्योग का विकास अभी तक नहीं हुआ है? तो लौह इस्पात। 88 नंबर प्रश्न है,
सलीमा टेटी का संबंध किस खेल से था? तो महिला हॉकी से था। संसद का निर्माण किस किस से होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 90 नंबर प्रश्न है, चापचर कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार ने कितने रुपए युवाओं को उद्योग लगाने हेतु देती है? तो 10 लाख रुपए। 92 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? इसका सही उत्तर होगा पंडित मोतीलाल नेहरू। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है, घघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर नदी गंगा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा सारण जिला। 94 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदिनी नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 21 मार्च 1804 ईस्वी में 1804 की नागरिकता संहिता। 97 नंबर प्रश्न है, टिकुली कला बिहार के किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा पेंटिंग कला के लिए। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स माइटी इज वीक। 99 नंबर प्रश्न है, एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है, तो बाल्टी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो 13 मिनट 30 सेकेंड। 100 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमाओं के परिवर्तन कर सकती है? तो अनुच्छेद 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर इसी तरह से आप ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बुक चलाया गया उसका ऑनलाइन प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।